नमस्कार दोस्तों। स्मृति ईरानी जब तक सांसद रहीं, जब तक केंद्रीय मंत्री रहीं, तब तक अपने सांसद होने की जिम्मेदारियों से ज्यादा, अपने केंद्रीय मंत्री होने की जिम्मेदारियों से ज्यादा उनका जो सबसे मेन काम था वो था राहुल गांधी और गांधी परिवार पर टिप्पणियां करना। सभी को याद होगा कि किस तरीके से स्मृति ईरानी ने संसद में चिल्ला चिल्ला कर सोनिया गांधी यानी कि राहुल गांधी की मां का अपमान किया था। चिल्ला चिल्ला कर सोनिया गांधी माफी मांगो सोनिया गांधी स्मृति ईरानी कहा करती थी। सुनिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो। सिर्फ यही नहीं, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निकम्मा सांसद तक कह दिया था। किस तरीके से राहुल गांधी ने जब वाई नॉट को अपना परिवार कहा था तो स्मृति ईरानी उनको निकम्मा सांसद कह रही थी, वो भी आपको सुन लेना चाहिए। देखिए। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। इतना ही नहीं, जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया था भरी संसद में, वीडियो फुटेज में सब कुछ साफ हो गया था, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि राहुल गांधी इज अ मिसोजिनिस्ट लीडर, अ मिसोजिनिस्ट मैन। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन। मिसोजिनिस्ट मतलब होता है वो व्यक्ति जो महिला विरोधी होता है, महिलाओं का अपमान करता है। यानी कि राहुल गांधी को महिलाओं का अपमान करने वाला बताया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पहले ही राहुल गांधी को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए हर मर्यादा को पार किया, उनको एक महिला विरोधी मानसिकता का व्यक्ति तक बता दिया। लेकिन आज वही राहुल गांधी स्मृति ईरानी के समर्थन में खड़े हुए हैं। जब स्मृति ईरानी ट्रोल हो रही हैं, जब स्मृति ईरानी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो राहुल गांधी किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं। वो लोग जो स्मृति ईरानी को ट्रोल करते हैं, उनको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि एक जो असल नेता होता है, जो असली नेता होता है, उसको कैसा होना चाहिए, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर के क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अंग्रेजी में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रही हूं। लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की निशानी नहीं है। यानी कि दोस्तों, राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का आप लोग अपमान मत करिए। दरअसल हुआ यह था कि एक दिन पहले ही स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ गया था। स्मृति ईरानी ने जब बंगला खाली किया तो वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई, क्योंकि जब राहुल गांधी को एक मामूली केस की वजह से अपना घर, अपना बंगला, अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा था, अपना आवास छोड़ना पड़ा था, तो स्मृति ईरानी खूब मजे ले रही थी। स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि ये उनका घर नहीं है, ये देश की जनता का घर है। इसीलिए आज जब स्मृति ईरानी के साथ भी वही हुआ तो जनता ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी का जो घमंड था वो चकनाचूर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जनता भले ही स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर अपनी इंसानियत की जो एक मिसाल है, जिस मोहब्बत की वो बात करते हैं, जिस इंसानियत की वो बात करते हैं, वो उन्होंने पेश करा। आज तक कभी भी उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया था। तमाम बातें स्मृति ईरानी ने कह दी, तमाम आरोप उन्होंने लगा दिए, हर तरीके की बयानबाजियां कर दी। गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब पर टिप्पणियां की, लेकिन तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। लेकिन आज जब स्मृति ईरानी ट्रोल हुई हैं, तब खुद राहुल गांधी अपनी जो एक सच्चा नेता होने की जो निशानी होती है वो पेश कर रहे हैं। इसी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी कहा करती थी कि एक महिला विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है, लेकिन आज राहुल गांधी ने दिखा दिया कि कौन सही बोल रहा था, किसकी बात झूठ थी। दोस्तों, अब
जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है, एक सच्चा नेता होने की मिसाल पेश की है, उससे जनता काफ़ी इम्प्रेस हो गई है। लोग कह रहे हैं कि यही राहुल गांधी का सफ़र है, किस तरीके से वो एक नेता से, एक लीडर से एक जननायक बन करके उभरे हैं। और राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को इस तरीके का जो जवाब दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, किस तरीके से राहुल गांधी की इस जज्बे की तारीफ हो रही है, वो आपको देखना चाहिए। जैकी यादव ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि आज तो राहुल गांधी ने पूरे देश का ही दिल जीत लिया, शायद उन्हें जननायक की उपमा सही दी जाती है। स्मृति ईरानी के अमेठी से चुनाव हारने के बाद लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। इसे देखते हुए राहुल गांधी ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। गुरप्रीत गैरीवालिया का ट्वीट भी आप देखिए, लिखा है कि राहुल गांधी जैसा हर कोई नहीं बन सकता है। अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी को लगातार IT सेल द्वारा और कई भाजपा के नेताओं द्वारा ट्रोल किया जाता था और राहुल गांधी चुपचाप अपना अपमान सहते थे। लेकिन अब जब स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हार चुकी हैं तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि कोई भी स्मृति ईरानी या किसी और नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। इसीलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी हर कोई नहीं बन सकता है। इसके अलावा जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया है उस पर भी लोग राहुल गांधी की खूब तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए, अंकित मयंक लिखते हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया है कि वो सच में एक जननायक है। स्मृति ईरानी, मोदी और पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है उसको राहुल गांधी से कुछ सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सुरभि मरादिया का ट्वीट देखेंगे तो ये लिखती है कि सच में यही फर्क है कांग्रेस के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, कि भाजपा के नेता सिर्फ दूसरों को इंसल्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबकी इज्जत करते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी का जो ये डर था, जिस कमजोरी की राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि जो कमजोर होता है वही इस तरीके से दूसरों का अपमान करता है, ये कमजोरी की निशानी है, ताकत की निशानी नहीं है। और ये जो कमजोरी स्मृति ईरानी की थी वो चुनाव से पहले ही सामने आ गई थी। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी चिल्ला रही थी, राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही ये चीज जाहिर कर रहा था कि स्मृति ईरानी का जो अब डर है वो कमजोरी के तौर पर उनके चेहरे पर दिखने लग गया है। और फिर राहुल गांधी का जो एक फैसला था किशोरी लाल शर्मा को वहां से चुनाव लड़वाने का, वो भी कारगर साबित हुआ, उसका भी फायदा हुआ और स्मृति ईरानी बुरी तरीके से चुनाव में हार गई। अब ये हार कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा सबक साबित होने वाली है। और खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें की हैं, जिस तरीके से दिखा दिया है कि एक नेता को कैसा होना चाहिए, उससे स्मृति ईरानी को सीख लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप नहीं स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।